स्टेप कोचिंग क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं 12th। कौन सी क्लास? 12th। हर बार तो 10th पढ़ते हैं, लेकिन आज क्या पढ़ेंगे? 12th। और 12th में क्या पढ़ेंगे? फिजिक्स। क्या पढ़ेंगे? फिजिक्स। और फिजिक्स में पार्ट लास्ट का पार्ट पढ़ेंगे, क्योंकि सबकी डिमांड थी कि सर अर्धचालक जो पार्ट है उसमें क्या पढ़ाया जाए? लॉजिक गेट पढ़ाया जाए। क्या पढ़ाया जाए? लॉजिक गेट। आपके जो एग्जाम है ना, वो कितने नंबर का आने वाला है? 2+1, मतलब हो सके तो 2 या फिर 1, मतलब 3 नंबर का भी आ सकता है और 2 नंबर का। मतलब आज जो ये क्लास जो जिसने पढ़ ली ना, उसके एग्जाम में कितने? 2+1 या फिर 2 नंबर तो पक्के 100% श्योर है कि इस जो टॉपिक से 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो लॉजिक गेट पढ़ना है। लॉजिक गेट पढ़ने से पहले समझते हैं कि लॉजिक गेट क्या होता है। ठीक है, लॉजिक गेट क्या होता है। अब लॉजिक गेट क्या होता है? देखो, गेट एक ऐसा, गेट क्या होता है? गेट एक ऐसा अंकीय परिपथ होता है। अंकीय परिपथ होता है जो निवेशी व निर्गत के मध्य तार्किक संबंध का क्या करता है? पालन कराता है। क्या कराता है? तार्किक संबंध का क्या कराता है? पालन कराता है। गेट एक ऐसा अंकीय परिपथ होता है जो निवेशी व निर्गत के मध्य, निवेशी व निर्गत वोल्टता क्या आएगी अपने पास? यहाँ पे क्या आएगी? वोल्टता। निवेशी व निर्गत वोल्टता के मध्य तार्किक संबंध का क्या कराता है? पालन कराता है। क्या कहलाता है? गेट। इसी कारण इसे व्यापक रूप से क्या कहते हैं? लॉजिक गेट कहते हैं। क्या कहते हैं? लॉजिक गेट कहते हैं। ठीक है, इसी कारण व्यापक रूप से इसे क्या कहते हैं? बताओ। लॉजिक गेट करते हैं। और लॉजिक गेट अपने पास कितने प्रकार के हैं? 5 प्रकार के हैं। सबसे पहले कौन सा गेट? नॉट गेट। कौन सा गेट है? नॉट। इसके बाद में कौन सा गेट है? एंड गेट। कौन सा गेट है? एंड गेट। इसके बाद में कौन सा गेट है बताओ? और गेट। कौन सा गेट है बताओ? और गेट। और गेट के बाद में कौन सा गेट आएगा बताओ? नैंड गेट। कौन सा गेट आएगा? नैंड, NAND, नैंड गेट। और नैंड गेट के बाद में कौन सा गेट आएगा? नॉर गेट आएगा। क्या आएगा? नॉर गेट। अब हम मतलब पांचों के पांचों गेटों को हम आराम से पढ़ेंगे और एक एक करते हुए सभी गेटों को क्या कर लेंगे? क्लियर कर लेंगे। तो यहाँ पर ये 5 गेट है ना, तो 5 गेट में से कोई ना कोई आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन पक्का आएगा कि नॉट गेट को समझाइए, एंड गेट को समझाइए, इसकी सत्यमान सारणी बनाइए, या इसका प्रतीक बनाइए, या फिर प्रतीक में दे रखा है कि ये चीज दोनों एंट्री करा रहे हैं तो निर्गत में अपने को क्या प्राप्त होगा। यदि आपको एक एक गेट पूरे सही ढंग से आपको क्लियर पता है तो गेट के क्वेश्चन चुटकियों में हो जाएंगे। चुटकियों में गेट के क्वेश्चन हो जाएंगे। तो सबसे हम पहले बढ़ते हैं, बताओ नॉट गेट क्या है? नॉट गेट, अरे नॉट मतलब नकारने वाला गेट। कौन सा गेट है? नकारने वाला गेट होता है। कौन सा गेट होता है? नॉट गेट। तो देखो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं नॉट गेट। नॉट क्या होता है? ये सर्वाधिक क्या है? मूलभूत गेट है। कौन सा गेट है बताओ? सर्वाधिक मूलभूत गेट। कौन सा गेट है? सर्वाधिक मूलभूत गेट है। नॉट गेट कौन सा है? सर्वाधिक मूलभूत गेट होता है। इसका प्रतीक क्या होता है? देखो ये आपको इस तरह से त्रिभुज बनाना है और आगे क्या होगा? ये गोल घेरा मतलब बबल्स। ठीक है, यहाँ पर निवेशी और यहाँ पे क्या होता है? निर्गत होता है। तो निवेशी A होगा तो निर्गत में क्या होगा? Y बराबर क्या होगा? A का बार, मतलब A नहीं, मतलब नकारने वाला। यदि आप 0 एंटर कराएंगे तो कितना प्राप्त होगा? 1 प्राप्त होगा। और यदि आप क्या एंटर कराओगे? 1 एंटर कराओगे तो क्या प्राप्त होगा? 0। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी सत्यमान सारणी, सत्यमान सारणी। देखो सत्यमान सारणी में क्या होगा? देखो यहां पर इधर तो क्या होगा? निवेशी। क्या होगा? निवेशी। और इधर क्या होगा? निर्गत। क्या होगा? निर्गत।
अब देखो निवेशी में हम क्या करेंगे, देखो यहां पर लिखना जीरो और यहां पर लिखना क्या लिखना एक, क्या लिखना है जीरो और एक। यदि मैंने क्या निवेशी में क्या एंटर कराया बताओ, जीरो एंटर कराया तो अपने को क्या प्राप्त होगा, एक प्राप्त होगा। और मैंने क्या एंटर कराया, एक एंटर कराया तो क्या प्राप्त होगा, जीरो प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, जीरो। तो यहाँ पर नॉट गेट की परिभाषा में क्या लिखेंगे, नॉट गेट ये क्या है, सर्वाधिक मूलभूत गेट होता है। क्या होता है, सर्वाधिक मूलभूत गेट होता है। इसमें केवल एक निवेशी क्या होता है, एक निवेशी और क्या होता है, एक निवेशी होता है और एक ही क्या होता है, निर्गत होता है। क्या होता है, निर्गत होता है। बहुत सारे अलग अलग गेट पढ़ेंगे, उसमें निवेशी क्या होगा, एक से ज्यादा होंगे। निवेशी क्या होंगे, एक से ज्यादा, लेकिन निर्गत में ओनली फॉर क्या होगा, एक होगा। तो ये एकमात्र ऐसा गेट है जिसमें केवल क्या होगा, एक ही निवेशी होगा, एक ही क्या होगा, निर्गत होता है। मतलब ये क्या करता है, जो निवेशी जो मान प्राप्त होता है उसको क्या कर लेता है, व्युत्क्रमित मतलब क्या कर लेता है, उल्टा कर लेता है। यदि जीरो एंटर कराएंगे तो एक प्राप्त होगा और एक एंटर कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा, जीरो। इसी कारण इसको उत्क्रमक, उत्क्रमक या प्रतिलोमक गेट कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिलोमक गेट कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये निवेशी वाले मान को क्या कर लेता है, उत्क्रमित कर लेता है। मतलब क्या कर लेता है, उल्टा कर लेता है। इस कारण क्या कहते हैं, इसको उत्क्रमक या क्या कहते हैं, प्रतिलोमक गेट कहते हैं। मतलब अपने एग्जाम में आएगा कि नॉट गेट पूरी तरह से क्लियर हो गया। यदि जीरो एंटर कराया, मतलब जीरो क्या होता है, निम्न, तो क्या प्राप्त होता है, निर्गत में उच्च प्राप्त होता है। तो इसमें क्या लिखेंगे, नॉट गेट के अंदर निवेशी यदि निम्न जीरो होगा तो निर्गत में एक मतलब क्या प्राप्त होगा, उच्च प्राप्त होगा। यदि निवेशी में क्या होगा, एक मतलब उच्च प्राप्त है तो निर्गत में क्या होगा बताओ, जीरो मतलब क्या होगा, निम्न प्राप्त होगा। यदि यहाँ पर निवेशी जीरो है तो निर्गत में एक, और यहाँ पे निवेशी एक है तो निर्गत में क्या प्राप्त होगा, जीरो प्राप्त होगा। मतलब ये गेट नॉट गेट पूरी तरह से क्या हो गया, कंप्लीट। नॉट गेट कंप्लीट होने के बाद में अब चलते हैं एंड गेट की ओर। किसकी ओर चलता है, चलना है अपने को एंड गेट की ओर। क्योंकि एक एक करके आज हम सभी गेटों को क्या कर लेंगे, क्लियर कर लेंगे। क्योंकि हर बार 10th क्लास की मैथमेटिक्स की वीडियो आती है ना, तो अब क्या है, डेली मैथमेटिक्स की वीडियो भी आएगी 10th क्लास की और 12th फिजिक्स की वीडियो भी आएगी। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब है एंड गेट। क्या होता है, एंड गेट, एंड गेट। हाँ, एंड गेट का देखो प्रतीक क्या होता है, एंड गेट का प्रतीक अपने को ये सीधी लाइन आएगी, एकदम क्या रहेगी, सीधी लाइन। और यहां पर इस तरह से घुमाना है, घुमा दिया। अब यहाँ पर निवेशी में क्या होंगे, या तो दो हो सकते हैं और दो से क्या हो सकते हैं, अधिक। और निर्गत में ओनली फॉर क्या प्राप्त होगा, एक प्राप्त होगा। क्या होगा, ओनली फॉर एक। मतलब यहाँ पे ए और यहाँ पे बी, तो यहाँ पे y बराबर क्या होगा, a डॉट बी। क्या होगा, y बराबर क्या होगा, a डॉट बी। मतलब यहाँ पे ये कौन सा है, एंड गेट का प्रतीक है। ये क्या है, एंड गेट का प्रतीक। कौन सा है, एंड गेट का प्रतीक है ये। एंड गेट का प्रतीक हम लोग कंप्लीट हो गया। इसके बाद में इसका बूलियन व्यंजक क्या होता है, बूलियन व्यंजक क्यों पूछा जाता है, बूलियन व्यंजक, बूलियन व्यंजक। इसका बूलियन व्यंजक क्या होता है, y बराबर क्या होता है, a डॉट b। y बराबर क्या होता है, a डॉट b। ये किसका होता है, किसका, एंड गेट का क्या होता है, बूलियन व्यंजक। अब इसके बाद में सत्यमान सारणी। कौन सी सारणी, सत्यमान सारणी। ये सारणी बनाने के बाद में हम इसकी पूरी तरह से करेक्ट डेफिनेशन दे पाएंगे। तो यहाँ पर निवेशी क्या होगा, निवेशी। अब निवेशी में कितने होंगे, दो मान होंगे। कितने मान होंगे, दो, एक तो ए और एक बी, दो मान होंगे। और यहाँ पर निर्गत क्या होगा, निर्गत, निर्गत में क्या होगा, y बराबर क्या होगा, a डॉट बी। मतलब a को b से क्या करना है, गुणा है। तो यहाँ पर क्या लिखना है, जीरो, और दूसरी बार भी जीरो, फिर एक, फिर क्या लिखना है, एक। ठीक है। अब क्या होगा, जीरो जीरो एक एक। तो यहां पर अब अपने को जीरो जीरो एक एक, यहाँ पे क्या लिखना, जीरो वन जीरो वन। इस तरह से मान पुट करना। अब देखो जीरो को जीरो से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, जीरो आएगा। जीरो को एक से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, जीरो आएगा।
एक को 0 से गुणा किया तो कितना आ गया 0 आएगा, और एक को 1 से गुणा किया तो कितना आ गया 1 प्राप्त हो गया। मतलब ये एंड गेट पूरी तरह से कंप्लीट होने आ गया। तो एंड गेट एक ऐसा तर्क संगत परिपथ होता है जिसमें दो या दो से अधिक क्या होते हैं निवेशी होते हैं, और निर्गत केवल क्या होता है एक ही प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है एक। मैं आपको डेफिनेशन नहीं लिखा रहा हूं, एक बार की जगह 2 बार आपको बोल के बता रहा हूं। एंड गेट एक ऐसा तर्क संगत क्या होता है परिपथ होता है जिसमें दो या दो से अधिक, दो तो है, दो या दो से अधिक क्या होते हैं निवेशी होते हैं, और निर्गत क्या होता है केवल एक होता है। जब दोनों निवेशी क्या हो निम्न मतलब क्या हो 0 हो तो निर्गत में क्या प्राप्त होता है निम्न मतलब क्या प्राप्त होता है 0 प्राप्त होता है। और यदि एक निवेशी भी क्या हो गया निम्न, यदि एक निवेशी भी क्या हो गया निम्न मतलब क्या प्राप्त हो गया 0 हुआ तो निर्गत में मतलब निम्न मतलब क्या होगा 0 ही होगा। क्या होगा 0 ही होगा। और जब दोनों के दोनों निवेशी क्या हो उच्च, उच्च मतलब क्या हो 1, तो निर्गत में भी 1 मतलब उच्च प्राप्त होगा। ये पूरी तरह से एंड गेट भी क्या हो गया कंप्लीट। जब दोनों निवेशी निम्न मतलब 0 तो निर्गत में भी निम्न मतलब क्या प्राप्त होगा 0 प्राप्त होगा। इसके अलावा कोई एक निवेशी भी क्या हो निम्न मतलब क्या हो 0 हो तो निर्गत में क्या प्राप्त होगा 0 प्राप्त होगा। और दोनों के दोनों निवेशी उच्च, दोनों के दोनों निवेशी क्या हो उच्च मतलब 1 हो तो निर्गत में अपने को क्या प्राप्त होगा 1 प्राप्त होगा। मतलब ये क्वेश्चन भी क्या हो गया कंप्लीट, हवा की तरह ये क्वेश्चन उठ गया। मतलब एंड गेट पूरा हो गया है। एंड गेट के बाद में अपने को कौन से गेट की ओर चलना है और गेट की ओर चलना है। किस गेट की ओर चलना है और गेट, और गेट और मतलब जोड़ना है। यहाँ पर क्या करना है जोड़ना है। जोड़ तो सबको आती होगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो और गेट, कौन सा गेट और गेट। हाँ और गेट में ये डंडी एकदम सीधी नहीं आएगी, क्या है इस तरह से आपको घुमाना, क्या करना है घुमाना। ये घुमा दिया, ठीक है। इसके बाद में आप देखो इसे ले जाओ, इस तरह से लेके चले गए। यहाँ पर देखो निवेशी में कितना होगा 2 होगा, क्या होगा 2, और निर्गत में ओनली वो क्या होगा 1। तो यहाँ पर a और a क्या आ गया b, एक तो a एक b, और यहाँ पे y बराबर क्या होगा a प्लस b, y बराबर क्या होगा a प्लस b। इनको क्या कहते हैं निवेशी कहते हैं। क्या कहते हैं निवेशी। और यहाँ पर क्या होगा निर्गत, क्या होगा निर्गत। ये तो हो गया निवेशी और ये क्या हो गया निर्गत। बोले इसका मूल्य व्यंजक। अब देखो मूल्य व्यंजक क्या होता है, मूल्य व्यंजक y बराबर क्या होता है a प्लस b, क्या होता है y बराबर क्या होता है a प्लस b। इसके सत्यमान सारणी देखो, ये सत्यमान सारणी, सत्यमान सारणी। अब सत्यमान सारणी में क्या हुआ देखो, यहाँ पर क्या आएगा निवेशी, क्या आएगा निवेशी। और यहाँ पे निवेशी में कितने होते हैं 2 होते हैं, एक तो a और एक b। और यहाँ पर निर्गत, निर्गत और निर्गम दोनों आए तो एक ही चीज, ठीक है, अलग अलग नहीं है। तो यहाँ पे y बराबर क्या लिख लेंगे a प्लस b, क्या लिखेंगे a प्लस b। ये मान तो जो हमने पहले लिखे ना वैसे के वैसे लिख रहे हैं, ठीक है। इन मानों को चेंज नहीं करना है, केवल निर्गत के मान में क्या चेंज होगा। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा 0 और 0, इसके बाद में 1 और 1। यहाँ पे 0 1 0 1 लिखने का पैटर्न ये ध्यान रखना है। अब देखो 0 में 0 जोड़ा तो कितना आएगा 0 आएगा, 0 में 1 जोड़ा तो कितना आएगा 1 आएगा, 1 में 0 जोड़ा तो कितना आएगा 1, और 1 में 1 जोड़ा तो कितना आएगा 1। तो सर ने ये कौन सा गणित पढ़ा दी, अरे गणित नहीं पढ़ाई, मतलब यहाँ पर ओनली फॉर 2 टर्मिनल के ऊपर ही कार्य करता है 0 और 1। मतलब यहाँ पर या तो 0 मान प्राप्त होगा या फिर क्या मान प्राप्त होगा 1 प्राप्त होगा। मतलब 1 प्लस 1 भी कितना होगा 1 ही प्राप्त होगा। 2 नहीं लिखना है, 2 लिख लिया तो गलत हो गया, ठीक है। 2 लिखते ही क्या हो गया गलत। मतलब यहाँ पर कितना मान आएगा बताओ, ओनली फॉर क्या आएगा 1 आएगा, क्या आएगा 1। मतलब अब हम इस और गेट की डेफिनेशन देते हैं, और गेट की क्या देते हैं डेफिनेशन। तो
और गेट एक ऐसा तर्क संगत परिपथ होता है, क्या होता है, और गेट एक ऐसा तर्क संगत परिपथ होता है जिसमें दो या दो से अधिक निवेशी होते हैं। यहाँ पे मैंने दो बताया, दो से अधिक भी हो सकता है, दो या दो से अधिक निवेशी होते हैं और निर्गत में केवल क्या होता है, एक ही प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, एक ही प्राप्त होता है। देखो जब दोनों निवेशी निम्न मतलब जीरो हो तो निर्गत में क्या प्राप्त होगा, जीरो मतलब निम्न प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, निम्न। और जब दोनों में से एक निवेशी भी उच्च हो, क्या हो, एक निवेशी भी क्या हो, उच्च, तो निर्गत में एक मतलब उच्च प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, उच्च। और दोनों के दोनों निवेशी क्या हो, उच्च, तो भी निर्गत में उच्च मतलब क्या प्राप्त होगा, एक प्राप्त होगा। मतलब अपना और गेट भी क्या हो गया, कंप्लीट, हवा की तरह ये भी उड़ गया। तो यहाँ पर एक ऐसा तर्क संगत परिपथ होता है जिसमें दो या दो से अधिक क्या होते हैं, निवेशी होते हैं और निर्गत में केवल क्या प्राप्त होता है, एक ही प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, एक ही प्राप्त होता है। इसका मूल्य व्यंजक पूछा जाता है, y बराबर क्या होता है, a प्लस बी। प्रतीक पूछा जाता है, ये और गेट का प्रतीक है। क्या है, और गेट का प्रतीक। ठीक है। अब ये सत्यमान सारणी पूछ ली जाए तो ये इसमें क्या बताना है, जब दोनों निवेशी निम्न हो तो निर्गत में क्या प्राप्त होगा, निम्न प्राप्त होगा। कोई एक निवेशी भी उच्च मतलब एक प्राप्त हो तो निर्गत में क्या प्राप्त होगा, उच्च मतलब क्या प्राप्त होगा, एक। और जब दोनों के दोनों निवेशी क्या हो, उच्च मतलब एक हो तो निर्गत में भी क्या प्राप्त होगा, एक मतलब उच्च। अपने को क्या जाना है, ऊंचाई पर जाना है। ऊंचाई पर जाने के लिए क्या पढ़ना पड़ेगा, गेट तो पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि 2 नंबर अपने बोर्ड के एग्जाम में और हाफ ईयरली एग्जाम में दोनों में क्या होने वाले हैं, कंप्लीट होने वाले हैं। चलो यहाँ पर ये हमने और गेट पढ़ लिया। कौन सा गेट पढ़ लिया, और गेट। अब और गेट के बाद में अब हमने अपने को जो पढ़ना है नैंड गेट। कौन सा गेट पढ़ना है, नैंड गेट। अरे नैंड गेट तो बहुत ही है, ये एक तरह का एंड गेट ही है जिसका अनुगमन किससे होता है, नॉट गेट के द्वारा इसका क्या होता है, अनुगमन होता है। देखो नैंड गेट क्या है, नैंड गेट। नैंड क्या क्या है, एंड गेट, एंड प्लस नॉट, एंड प्लस नॉट, ये कॉम्बिनेशन है एंड गेट का और नॉट गेट का। ठीक है, एंड गेट का और क्या है, नॉट गेट का क्या है, कॉम्बिनेशन। तो देखो नैंड गेट क्या है, एक एंड गेट है जिसका अनुगमन किससे होता है, नॉट गेट द्वारा होता है। ठीक है, गेट को क्या बोलते हैं हिंदी में, द्वार। क्या बोलते हैं, द्वार। यहाँ पर अपने गेट भी लिख लोगे तो भी चलेगा। तो नैंड गेट क्या है, एक एंड गेट है जिसका नॉट गेट द्वारा क्या होता है, अनुगमन होता है। क्या होता है, अनुगमन। अर्थात जब एंड गेट के साथ में क्या जोड़ दिया जाए, नॉट गेट जोड़ दिया जाए तो क्या बन जाता है, नैंड गेट बन जाता है। मतलब एंड गेट के साथ में जब क्या जोड़ दिया जाए, नॉट गेट जोड़ दिया जाए तो वो क्या बन जाता है, नैंड गेट बन जाता है। क्या बन जाता है, नैंड गेट। मतलब अपने को इसका प्रतीक बनाना है। आप प्रतीक कैसे बनाएंगे, देखो यहाँ पर तो मैंने बना दिया एंड गेट। क्या बना दिया, एंड गेट। इस तरह से बनाना है डायग्राम। ये तो ए और ये क्या आ गया, बी। ठीक है, इसके बाद में आपको क्या इसमें जोड़ना है, देखो नॉट गेट जोड़ना। नॉट गेट को हम ओनली फॉर बबल्स के रूप में लिखेंगे। क्या लिखेंगे, बबल्स के रूप में। ये मतलब क्या जोड़ दिया मैंने, नॉट गेट। अब यहाँ पर y बराबर क्या होगा, a डॉट b का बार, a डॉट b का बार। मतलब जो एंड गेट में जो मान प्राप्त हुआ उसको क्या कर लो, व्युत्क्रमित मतलब क्या कर लो, उल्टा कर लो, तो क्या बन जाएगा अपने पास, नैंड गेट बन जाएगा। यदि एग्जाम में नैंड गेट का प्रतीक आया तो आपको ये बनाना है, नैंड गेट का प्रतीक, NAND, नैंड गेट का प्रतीक। नैंड गेट का प्रतीक आया तो आपको एग्जाम में ये बनाना है, नैंड गेट का प्रतीक हो गया। अब इसका पूछ लिया जाएगा बूलियन व्यंजक, बूलियन व्यंजक। हाँ, बूलियन व्यंजक क्या होगा, y बराबर क्या होगा, a डॉट b का बार, a डॉट b का बार। अब हम बनाएंगे सत्यमान सारणी। क्या बनाएंगे, सत्यमान सारणी। सत्यमान सारणी बनाने के बाद में ही आपको क्या देनी है, इसकी परिभाषा देनी है। ऐसे ही परिभाषा नहीं देनी, पहले क्या बनानी है अपने को, सत्यमान सारणी। सत्यमान सारणी बनाना आगे तो परिभाषा 1 मिनट का काम है, आसान से बना लेंगे। सत्यमान सारणी में क्या होगा, देखो वो कोई मान, यहाँ पे क्या लिखेंगे, निवेशी।
क्या लिखेंगे, निवेशी। अब देखो निवेशी में क्या होगा, ए और बी, इसका में एक कॉलम छोड़ेंगे, फिर आएगा निर्गत, क्या आएगा, निर्गत। ठीक है, अब एक कॉलम आप में यहाँ पर एग्जाम में लिखोगे तो भी ठीक है, नहीं लिखोगे तो भी ठीक है। अब क्या होगा देखो इसके अंदर, वही निवेशी में 0 0 1 और फिर क्या आएगा, 1 आएगा, फिर यहाँ पे 0 1 0 1। इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, y बराबर a डॉट b, और यहाँ पे क्या आएगा देखो, y बराबर a डॉट b का बार, y बराबर a डॉट b का बार। मतलब देखो आ गया। तो यहाँ पर अपने को समझ में नहीं आ रहा है तो देखो बिल्कुल क्लियर नजर नहीं आ रहा था, यहाँ पे लिख सकते हैं y बराबर a डॉट b का बार। यहाँ पे y बराबर क्या होगा, a b। देखो 0 को 0 से वहां करेंगे तो 0, 0 को 1 से वहां करेंगे तो 0, 1 को 0 से वहां किया तो 0, और 1 को 1 से वहां किया तो कितना आ गया, 0। बार का मतलब क्या कर लो, व्युत्क्रमित कर लो, मतलब क्या कर लो, उल्टा कर लो। 0 आया तो 1 लिखो, 0 आया तो 1 लिखो, 0 आया तो 1 लिखो, और 1 आया तो क्या लिख लो, 0 लिख लो। अब सत्यमान सारणी क्या होगी, कंप्लीट होगी। जो एंड गेट है ना, तो या जब एंड गेट के साथ में कौन सा गेट जोड़ दिया जाए, नॉट गेट जोड़ दिया जाए, तो वो क्या बन जाता है, नैंड गेट बन जाता है। अब हम इसकी परिभाषा देते हैं, सत्यमान सारणी बना दी, नैंड गेट का मूल्य बना लिख लिया, इसका प्रतीक भी लिख लिया। तो नैंड गेट क्या होता है, देखो नैंड गेट एक एंड गेट है जिसका नॉट गेट द्वारा क्या होता है, अनुगमन होता है। अर्थात जब एंड गेट के साथ में क्या जोड़ दिया जाए, नॉट गेट जोड़ दिया जाए, तो वह क्या बन जाता है बताओ, नैंड गेट बन जाता है। इसमें दो या दो से अधिक क्या होते हैं, निवेशी होते हैं, और केवल क्या होता है, एक ही निर्गत होता है। अब देखो जब दोनों निवेशी क्या हो, निम्न हो, जब दोनों निवेशी क्या हो, निम्न हो, तो क्या होता है, देखो निर्गत में उच्च मतलब क्या प्राप्त होता है, एक प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, एक। और जब कोई एक निवेशी भी निम्न हो, क्या हो, एक निवेशी भी क्या हो, निम्न, तो निवेशी में निर्गत में क्या प्राप्त होगा बताओ, उच्च मतलब एक प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, एक। और जब दोनों निवेशी क्या हो, उच्च मतलब क्या प्राप्त हो, एक हो, तो अपने निवेशी में क्या आएगा, निम्न मतलब क्या आएगा, 0 आएगा। मतलब अपने नैंड गेट भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो एग्जाम में आपकी परिभाषा पूछी जाए तो ये परिभाषा मैंने लिखा ही नहीं है, बोल के बताई है कि आपको ये परिभाषा लिखनी है। नॉन नैंड गेट है ना, क्या होता है देखो, एक ऐसा एंड गेट होता है जिसका अनुगमन किससे होता है, नॉट द्वारा होता है। मतलब जब एंड गेट के साथ में क्या जोड़ दिया जाए, नॉट गेट जोड़ दिया जाए, तो क्या हो जाएगा, नैंड गेट हो जाएगा। नैंड गेट एक ऐसा तर्कसंगत परिपथ होता है जिसमें दो या दो से अधिक क्या होते हैं, निवेशी होते हैं, और निर्गत में केवल क्या होता है, एक ही प्राप्त होता है। देखो जब दोनों निवेशी निम्न मतलब क्या हो, 0 हो, तो निर्गत में क्या प्राप्त होगा, एक मतलब उच्च प्राप्त होगा। जब कोई एक निवेशी भी निम्न मतलब क्या प्राप्त हो, 0 हो, तो निर्गत में क्या प्राप्त होगा, एक मतलब क्या होगा, उच्च प्राप्त होगा। और जब दोनों के दोनों निवेशी क्या हो, उच्च मतलब एक हो, तो निर्गत में क्या होगा, 0 मतलब निम्न होगा। मतलब नैंड गेट क्या हो गया, कंप्लीट। नैंड गेट होने के बाद में अपने पास लास्ट एंड फाइनल गेट बचा है, इसके बाद में अपने गेट क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर नॉर गेट, कौन सा गेट आ गया, नॉर, मतलब और को नकारने वाला होता है नॉर। ठीक है, और को नकारने वाला क्या होता है, नॉर। मतलब ये नॉर क्या होता है, और प्लस नॉट, और प्लस नॉट। मतलब नॉर में क्या आएगा, देखो नॉर एक ऐसा और गेट है जिसका नॉट गेट द्वारा क्या होता है, अनुगमन होता है। मतलब जब और गेट के साथ में क्या जोड़ दिया जाए, नॉट गेट जोड़ दिया जाए, तो क्या बन जाता है, नॉर गेट बन जाता है। कौन सा गेट बन जाता है, नॉर गेट बन जाता है। सबसे पहले इसका प्रतीक बनाएंगे, तो यहाँ पर पहले और गेट का प्रतीक बनाना। देखो और गेट का मैंने प्रतीक आपको ऐसा होता है, इस तरह का बताया, यहाँ पे ए और बी, ए और बी। इसका हम यहाँ पे नॉट के लिए क्या लगाएंगे, बबल्स लगाएंगे और सीधी लाइन जाने देंगे।
ठीक है। y बराबर क्या होगा, a प्लस बी का भार, a प्लस बी का भार। ये क्या है, नॉर गेट का प्रतीक है, नॉर गेट का प्रतीक। कौन से गेट का, नॉर गेट का क्या है, प्रतीक है। अब इसका मूल्य व्यंजक, हाँ मूल्य व्यंजक क्या होगा बताओ, y बराबर क्या होगा, a प्लस बी का भार, मतलब a प्लस बी का भार। अब हम बनाएंगे सत्यमान सारणी। सत्यमान सारणी बनाने के बाद में हम इसकी क्या दे देंगे, परिभाषा दे देंगे। क्या दे देंगे, परिभाषा। तो सबसे पहले क्या होगा यहाँ पर, निवेशी क्या आएगा, निवेशी। निवेशी में क्या आएगा, एक तो a और एक क्या आएगा b। इसका मतलब एक कॉलम खाली छोड़ना है, वो आपको पता ही है। और क्या आएगा, इसका मतलब क्या आएगा, निर्गत। क्या आएगा, निर्गत। निर्गत में क्या होगा, y बराबर a प्लस बी का भार। ठीक है। यहाँ पर देखो क्या लिखना है, 0, फिर वापस भी 0, फिर 1 और फिर क्या आएगा 1, फिर 0 1 0 1, सभी गेटों में ये लिखना है। देखो यहाँ पर क्या लिखेंगे, y बराबर a प्लस बी, मतलब 0 में 0 जोड़ा तो 0, 0 में 1 जोड़ा तो 1, 1 में 0 जोड़ा तो 1 और 1 में 1 जोड़ा तो भी 1। ठीक है। अब देखो यहाँ पर बार मतलब क्या कर लो, उल्टा कर लो। 0 तो क्या आएगा 1, 1 तो क्या आएगा 0, 1 तो क्या आएगा 0 और 1 तो क्या आएगा 0। मतलब ये सत्यमान सारणी भी क्या होगी, कंप्लीट। ये सत्यमान सारणी कंप्लीट होते हुए अपने क्या हो गया, क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ये कंप्लीट हो जाएगा। और एक आपको न्यूमेरिकल भी करके बताऊंगा कि ऐसा भी एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, न्यूमेरिकल भी करके बताऊंगा मैं आपको, क्योंकि ऐसा भी एग्जाम में आ सकता है। देखो नॉर गेट की परिभाषा देंगे। नॉर गेट एक ऐसा और गेट होता है जिसका नॉट गेट द्वारा क्या होता है, अनुगमन होता है। क्या होता है, अनुगमन होता है। अर्थात जब और गेट के साथ में कौन सा गेट, नॉट गेट जोड़ दिया जाए तो क्या बन जाता है, नॉर गेट बन जाता है। इसमें दो या दो से अधिक क्या होते हैं, निवेशी होते हैं और केवल एक ही क्या होता है, निर्गत होता है। क्या होता है, एक ही क्या होता है, निर्गत होता है। इसके बाद में इसका मूल्य व्यंजक क्या होता है, y बराबर a प्लस बी का भार। अब देखो जब दोनों निवेशी क्या हो, निम्न, दोनों निवेशी क्या हो, निम्न, तो निर्गत में एक मूल्य क्या प्राप्त होगा, उच्च प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, उच्च। और जब कोई एक निवेशी भी क्या हो, उच्च हो, क्या हो, उच्च मतलब एक हो, तो निवेशी में क्या होगा, निम्न मतलब क्या प्राप्त होगा, 0। और दोनों के दोनों निवेशी क्या हो, उच्च मतलब एक हो, तो निर्गत में भी क्या प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। इसके बाद में यहाँ पर एक मैं बता देता हूँ, एक तो मैंने बताया नैंड गेट। कौन सा गेट बताया, नैंड गेट। और दूसरा गेट कौन सा बताया, नॉर गेट। क्या है, नॉर गेट। इन दोनों गेटों को बोलते हैं सार्वत्रिक गेट। एग्जाम में आया हुआ है सार्वत्रिक गेट कौन से है, तो नैंड गेट और नॉर गेट कौन से है, सार्वत्रिक गेट है। कौन से गेट है, सार्वत्रिक, या फिर सार्वप्रयोजक गेट है, सार्वप्रयोजक गेट है, क्योंकि इनकी सहायता से ही दूसरे अलग अलग गेट बनाए जाते हैं। इस कारण इसको सार्वत्रिक गेट और सार्वप्रयोजक गेट भी कहते हैं। मतलब अपने गेट सारे के सारे क्या हो गए, कंप्लीट हो गए हैं। और आपको मैं न्यूमेरिकल बताता हूँ कि एग्जाम में कैसे न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं। ये तो गेट प्राप्त हो, अब गेट होने के बाद में देखो ऐसे ऐसे न्यूमेरिकल आ सकते हैं। तो न्यूमेरिकल आ सकते हैं, तो पक्की बात है एक न्यूमेरिकल आएगा पक्का। एक तो समझाने वाला आएगा और एक क्या आएगा, न्यूमेरिकल आएगा। और न्यूमेरिकल में आपको कुछ भी पूछा जा सकता है, कुछ भी पूछा जा सकता है। अब कैसे पूछा जाएगा, देखो यहाँ पर जैसे ये अपने को दिख गया, ठीक है। यहाँ पर क्या है, एक है और यहाँ पर एक है, तो यहाँ पर निर्गत में क्या प्राप्त होगा, क्या होगा, निर्गत में क्या प्राप्त होगा। सीधी सी बात, ये कौन सा गेट का प्रतीक है बताओ, एंड गेट का प्रतीक है। एंड गेट का प्रतीक है तो यहाँ पर क्या आएगा, y बराबर क्या आएगा, a डॉट भी आएगा। ठीक है, y बराबर क्या आएगा, a डॉट भी आएगा। और यहाँ पर क्या आएगा बताओ,
y बराबर a डॉट b का क्या आएगा, बाहर मतलब कौन सा गेट जुड़ा हुआ है, नॉट गेट जुड़ा हुआ है, मतलब एक में एक जोड़ेंगे कितना आएगा, मतलब सॉरी एक को एक से क्या करेंगे, गुणा करेंगे, और एक को एक से गुणा करेंगे कितना आ गया, एक, और यहाँ पर एक प्राप्त हुआ तो ये एक को नकार देगा, मतलब क्या प्राप्त होगा, जीरो, मतलब निर्गत में क्या प्राप्त होगा, जीरो प्राप्त होगा। इस तरह का न्यूमेरिकल एग्जाम में आया हुआ है, इस तरह का न्यूमेरिकल एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। एक तो इस तरह से आ सकता है, या फिर इसके साथ में और भी जोड़ सकते हैं, और भी कुछ और भी हो सकता है। यहाँ पर मैंने एक जोड़ा, यहाँ पर एक और जोड़ सकते हैं, एक और जोड़ सकते हैं, इसके बाद में कौन सा गेट बना दिया, यहाँ पर गेट चेंज हो गया, गेट क्या हो गया, चेंज। देखो यहाँ पर जैसे अब तो मैंने एक क्या बनाया, एक, तो यहाँ पर जैसे इस तरह का गेट दे दिया, ठीक है, इस तरह का आ गया, इसके बाद में आगे और दे दिया इस तरह का, निर्गत का मान बताओ, निर्गत का मान बताओ। अब देखो यहाँ पर देखो जैसे जैसे एक और एक, ठीक है, यहाँ पर क्या दे दिया, जैसे एक जीरो है और एक क्या है, एक, तो निर्गत में क्या प्राप्त होगा, सीधी बात है, एक को एक से क्या करेंगे, गुणा, एंड में गुणा करते हैं, तो एक को एक से गुणा करेंगे कितना आएगा, एक। यहाँ पर क्या है, और गेट है, कौन सा गेट है, और गेट, तो इसका क्या होता है, y बराबर क्या होता है, a प्लस बी, मतलब जीरो को एक से गुणा करें क्या आ गया, जीरो आ गया, क्या आ गया, जीरो। इसके बाद में यहाँ पर देखो एक तो यहाँ पर एक आया और यहाँ पर क्या आया, जीरो, मतलब यहाँ पर क्या है, देखो एंड गेट, एंड गेट क्या करेंगे, इन दोनों गुणा करेंगे, मतलब एक को जीरो से गुणा करेंगे कितना आ गया, जीरो, मतलब निर्गत में अपने को क्या प्राप्त होगा, जीरो प्राप्त होगा, मतलब एक को जीरो से गुणा किया तो जीरो। मतलब इस तरह का न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आने की पूरी पूरी संभावना है, और मतलब गेट के 2+1 या फिर 2 नंबर तो इस क्लास से क्या हो गए कंप्लीट, मतलब ये क्लास है 12th क्लास, और जो फिजिक्स में है, मैथ्स वाले स्टूडेंट, बायोलॉजी वाले स्टूडेंट, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, और इस क्लास को देखना कभी मिस नहीं करनी है। एग्जाम में जाने से पहले ये वीडियो जरूर देखना है, ये वीडियो आपके बोर्ड के एग्जाम में 2 नंबर या 1 नंबर या 3 नंबर का आपके क्या कराएगी, फायदा कराएगी। यदि ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, और इसके अलावा अपने को मेन काम क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में क्या करना है, बेल आइकन दबाना है, क्योंकि बेल आइकन दबाते ही नोटिफिकेशन आपके पास आना पहुंच जाएगा कि सर ने आज क्या टॉपिक पढ़ाया है। तो डेली के डेली फिजिक्स की क्लास भी होगी और 10th मैथ्स की क्लास होगी, तो सभी को आपको बताना है कि सर डेली की डेली क्लास लेके आएंगे, फिजिक्स की क्लास और 10th मैथ्स की क्लास। तो यहाँ पर डेली 2 वीडियो अपलोड होगी, तो यहाँ पर एक 12th फिजिक्स की होगी और एक 10th मैथ्स की होगी। तो इस तरह से आप घर पे रहना, पढ़ते रहना, और पढ़ते रहोगे तो ही आगे बढ़ोगे, ठीक है।